सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुधाय। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ भगवान बुद्ध के जीवन संबंधित, जो कहानी उनके समय काल में घटित हुई थी। एक गांव में किसान रहता था। किसान अपने बाल बच्चों का पालन पोषण खेती बाड़ी करके किया करता था। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत को देखने के लिए जा रहा था और रास्ते में एक नन्हा सा पेड़ किसान को मिलता है। किसान पेड़ को ले आया और पेड़ को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर के सामने लगा देता है। किसान डेली उसमें खाद पानी डालने लगा और देखते ही देखते कई सालों के बाद एक बहुत ही सुंदर पेड़ बन करके तैयार हो जाता है। किसान उस पेड़ से बहुत ही प्रेम करने लगा था और कई सालों के बाद जब उस पेड़ पर मीठे मीठे और सुंदर सुंदर देखने में फल लग जाते हैं और किसान ने देखा इतने चमकीले और देखने में अच्छे अच्छे फल को देख करके किसान ने सोचा, मेरे इस पेड़ ने पहला फल दिया है तो इस फल को क्यों ना मैं सबसे पहले अपने गाय को खिला दूं। और किसान एक फल तोड़ करके अपनी गाय को खिलाता है। गाय ने फल खाया। गाय फल खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद जब मर जाती है, किसान ने देखा मेरी गाय मर गई। किसान रोने लगा प्रेम के वशीभूत होकर के। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हमारे गाय के शरीर में पेट में किसी प्रकार का रोग के कारण मेरी गाय मरी है। इसके बाद दूसरे दिन की घटना फिर घटती है। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था और जैसे ही पेड़ के फल एक गिरते हैं, बच्चे ने फल को खा लिया और बच्चा ने जब फल खाया 1-2 घंटे के बाद बच्चा भी मर जाता है। किसान समझ गया कि मेरे पेड़ के जो फल है जहरीले हैं, इसलिए मेरी गाय मर गई और मेरा लड़का भी मर गया। बहुत चिंतित होता है। किसान ने तत्काल पेड़ के सारे फलों को तोड़ करके ज़मीन में गाड़ देता है। टहनियों को भी काट करके ज़मीन में गाड़ देता है। लेकिन इसी प्रकार से किसान प्रत्येक साल पेड़ की टहनी और फल को काटता रहा, लेकिन प्रतिवर्ष उस पेड़ में पत्तियां, फूल और फल आते रहे। किसान बहुत परेशान था। एक दिन की बात है, किसी व्यक्ति ने कहा, अरे किसान तू परेशान है, जा कर के भगवान बुद्ध से मिल, इसी जंगल में आए हैं, तुझे कोई मार्ग बताएंगे, तू इस परेशानी से मुक्त हो जाएगा। किसान बड़े ही सवेरे भगवान के पास जाने लगा और भगवान के पास जाकर के किसान ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने पेड़ की सारी व्यथा भगवान बुद्ध से किसान ने बताया। किसान ने कहा कि अय भगवान, कोई ऐसा उपाय बता दें, कोई ऐसा उपाय हमें बता दें कि मेरे पेड़ के जहरीले फल आना बंद हो जाए। भगवान ने कहा, अय किसान, मेरे पास कोई ऐसा मंत्र, कोई उपाय नहीं है कि मैं तुझे बता दूं तेरे पेड़ के जहरीले फल आना बंद हो जाए। हाँ, मेरे पास एक उपाय है, इसको बताएंगे, अगर तू करेगा
तो इस परेशानी से तू मुक्त हो जाएगा। किसान ने कहा भगवान बताएं। भगवान ने कहा इस परेशानी से मुक्त होने के लिए तुम्हें पेड़ को जड़ से काटना ही पड़ेगा, तभी ये परेशानी मुक्त हो पाओगे तुम। किसान ने कहा कि हे भगवान, ये मैं भी जानता हूँ, अगर पेड़ को मैं जड़ से काट दूंगा तो जहरीले फल आना बंद हो जाएंगे, लेकिन मैं उस पेड़ से इतना प्रेम करता हूँ, इतना चाहता हूँ, इतना अपने पुत्र के तरीके से मैंने उसका पालन पोषण किया है कि उसको मैं काट नहीं सकता हूँ। भगवान ने कहा ऐ किसान, यही प्रेम करना ही तुम्हारे दुख का कारण बनता है कि व्यक्ति जब किसी भौतिक वस्तु या प्राकृतिक वस्तु से प्रेम के वशीभूत हो जाता है, उससे अधिक प्रेम करने लगता है, और जब उससे कोई दुख पाता है, कोई परेशानी पाता है या अलगाव होता है, तो ही मानो कि दुख का कारण बना करता है। और इस प्रकार से भगवान ने किसान को समझाया कि किसान, किसी से अधिक प्रेम करना ही मानो कि दुख का कारण होता है, इसलिए इस परेशानी से मुक्त होने के लिए जा करके तू पेड़ को जड़ से काट दे और तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। और भगवान बुद्ध के कहने पर किसान अपने घर पर जाता है और कुल्हाड़ी को उठा करके पेड़ को जड़ से काट देता है और उस परेशानी से मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए मैं प्रतिदिन आपको कहानी सुनाता रहूँगा। और हमारा एक चैनल है विनोद मेधांकर यूट्यूब चैनल, आप लोगों से मेरी विनती है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर आप करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।